इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MS एक्सेल की कुछ और बेहतरीन ट्रिक्स। इन ट्रिक्सों के बारे में यदि आप जान जाते हैं तो आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन ट्रिक्सों के बारे में। हमारे सामने एक कैलेंडर बना हुआ है जिसमें संडे मंडे से लेकर के सैटरडे तक नाम दिए गए हैं। उनके नीचे यहाँ पे तारीख दी हुई है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कैलेंडर है इस समय हॉरिजॉन्टल जो बना हुआ है इसको हम वर्टिकल बनाना चाहते हैं। तो या तो इसको एक एक चीज़ को टाइप करना है, यानी पहले संडे मंडे को आपको टाइप करना है, इसके बाद में आपको तारीखों को टाइप करना है। इसमें आपका काफ़ी समय लगेगा और मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप इस कैलेंडर को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बना सकते हैं कुछ ही सेकंड में। सबसे पहले आपको कैलेंडर को सेलेक्ट करना है इस तरह से। इसके बाद में इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कर्सर को आपको रख देना है। इससे माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ सामने पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन है। जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे प्रेस करेंगे सामने हमारे एक खिड़की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ट्रांसपोज वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ओके प्रेस कर देना है। तो अब आप सामने देख रहे हैं ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल बनी हुई थी वर्टिकल टेबल बन गई है। तो कुछ ही सेकंड में मैंने इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बना दिया ट्रांसपोज कमांड की सहायता से। तो ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाली है। आप किसी भी टेबल को, किसी भी कैलेंडर को या किसी भी डाटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं अगली ट्रिक के बारे में। यहाँ सामने एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को यदि हम सेलेक्ट करना चाहें, हमारा माउस बाहर रखा हुआ है और इस टेबल को हम सेलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल ए जैसे ही हमने कमांड को प्रेस किया पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमें पूरी शीट सेलेक्ट नहीं करनी है, सिर्फ हमें टेबल को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए अब तक जो हम करते आए हैं सिर्फ माउस से इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। माउस का लेफ्ट बटन ऐसे हमने प्रेस किया तो ये पूरी जो टेबल है वह सेलेक्ट हो जाएगी। और बाहर का एरिया भी अगर चाहते हैं हम, गलती से ये बाहर का एरिया भी सेलेक्ट हो सकता है। सिर्फ हम चाहते हैं कि ये अंदर का ही एरिया सेलेक्ट हो। यदि आपका कर्सर किसी कारणवश बाहर रह गया है और आपने कंट्रोल ए को प्रेस कर दिया तो पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ये जो हमारी टेबल बनी हुई है सिर्फ उतना ही एरिया हमारा सेलेक्ट हो। इसके अतिरिक्त बाहर से ना कोई रो और ना कोई कॉलम हमारा सेलेक्ट हो। तो इसके लिए आप माउस को कहीं भी प्रेस कर दीजिए। ये जो कर्सर है इसको कहीं भी प्रेस कर दीजिए और कंट्रोल ए जो कमांड है इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका वही एरिया सेलेक्ट होगा जहाँ आपकी टेबल बनी हुई है। आइए अब जान लेते हैं अगली ट्रिक के बारे में। यहाँ हमारे सामने एक टेबल बनी हुई है। इसमें काफ़ी डाटा दिया गया है। आप देख रहे हैं कई पेजों में आ रहा है। इसको अच्छे से देखने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रोल पी जो कमांड है इसको प्रेस करना है। यहाँ से हम डाटा को चेक कर सकते हैं, यानी कि इसमें 3 पेज में डाटा आ रहा है। अब इसको आप देखेंगे सबसे जो पहला पेज है इस पर हेडिंग बनी हुई है। जब हम दूसरे पेज को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से नेक्स्ट, तो यहाँ आप सामने देख रहे हैं कोई भी हेडिंग नहीं है। तीसरे पेज पे भी हमारे पे हेडिंग नहीं है। अब हम फिर से वहीं आ जाते हैं जहाँ से हमने टेबल को शुरू किया था। अब सबसे पहले हम पेज लेआउट पे जाते हैं। पेज लेआउट पे जाने के बाद में यहाँ पे प्रिंट टाइटल वाला जो ऑप्शन है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खिड़की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ सामने लिखा हुआ है रो टू रिपीट एट टॉप। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस बॉक्स में क्लिक करने पर हम जो भी हमारा ऊपर हेडिंग बना हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में सिर्फ आपको ओके वाले बटन को प्रेस करना है इस प्रकार से। अब हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमने जो कमांड अप्लाई की थी वह हुई या नहीं हुई, यानी कि जो हमारी हेडिंग है सभी पेजों पर अप्लाई हुई या नहीं हुई। सबसे पहले ये जो पहला पेज बना हुआ है यहाँ पे तो हेडिंग पहले से ही थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज करेंगे यहाँ से, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारी हेडिंग दिख रही है। और इसके बाद में फिर तीसरे नंबर पेज पे यानी कि नेक्स्ट पेज यहाँ से करेंगे तो 3 नंबर पेज पर भी ये हमारी हेडिंग आ गई। अब आपने देखा कि यहाँ तीनों ही पेजों पर जो हेडिंग है वह बनकर के तैयार हो गई है। हमारी तीनों ही पेजों पर हेडिंग आप चेक कर सकते हैं। फिर से आप चेक कर सकते हैं इस तरह से, या इसको नेक्स्ट कीजिए ऐसे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो कमांड है ये अप्लाई हो गई है। आइए जान लेते हैं अगली ट्रिक के बारे में। यहाँ हमारे सामने एक टेबल बनी हुई है। अब हम चाहते हैं इसमें से कुछ एरिया को प्रिंट करना। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपको जो एरिया है, जितना आप एरिया लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ जो प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन है पेज लेआउट में, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आता है सेट प्रिंट एरिया। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उतना ही मैटर आपका प्रिंट होकर के आएगा जितना मैटर आपने सेलेक्ट किया है।
इसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू में फिर से चेक करना है। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में आप उतना ही एरिया देखेंगे जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है, यानी आपने जो कमांड अप्लाई की है उतना ही एरिया सेलेक्ट हुआ है जितना आप चाहते हैं। आइए अब जान लेते हैं अगली ट्रिक के बारे में। यहाँ हमारे सामने एक टेबल दी गई है। इस टेबल में से हमें मान लीजिए 1, 2 और 3 ये तीनों रो यहाँ से हमें हाइड करानी है। तो सबसे पहले इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद में फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद में यहाँ नीचे कस्टम वाला ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ सामने एक जर्नल वाला जो ऑप्शन है ये आपको दिखेगा। यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे आपको 3 बार सेमीकोलन टाइप करना है, इस तरह से 1, 2, 3 और यहाँ पे ओके बटन को प्रेस कर देंगे। तो अब आपने देखा कि जितनी भी आपने रो यहाँ पे सेलेक्ट की थी सभी रो से आपका जो डाटा है हाइड हो चुका है। इस प्रकार से आप किसी भी टेबल या किसी भी शीट से डाटा को हाइड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है सभी ट्रिक बहुत ही काम की ट्रिक है। इन ट्रिकों के द्वारा आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं MS एक्सेल में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।